Dear friends and students, myself Dr. Rajendra Pandey, Professor of Mathematics in Government Science College, Jabalpur, Madhya Pradesh. Today our topic of discussion is extrapolation method for numerical differentiation of second order. इस एक्स्ट्रापोलेशन मेथड को हम रिचर्डसन एक्स्ट्रापोलेशन मेथड भी कहते हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें फर्स्ट ऑर्डर न्यूमेरिकल डेरिवेटिव हमने डिराइव करने की कोशिश किया था और विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया है। तो इट इज़ बेटर टू गो थ्रू द पर्टिकुलर वीडियो। आप हमारे चैनल में जाएंगे तो उस वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिलेंगी और इस वीडियो के लिए एक बैकग्राउंड भी मिलेगा। तो आज का डिस्कशन हम शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की ज़रूरत तब पड़ती है जब फंक्शन हमें एक्सप्लिसिटली ज्ञात नहीं होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक फंक्शनल डेटा हमारे पास होता है, फंक्शन के बजाय एक फंक्शनल डेटा होता है। जैसे हमने ये प्रॉब्लम में लिखा है, फाइंड एफ डबल डैश 0.6, एफ का सेकंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0.6 हमें ज्ञात करना है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा। इस डेटा में एक्स के करस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यूज दी गई हैं, तो हमको इस डेटा की मदद से फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है। यही न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम होती है। तो अब रिचर्डसन एक्स्ट्रापोलेशन मेथड को यूज करते हुए इसे कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे इवैल्यूएट करेंगे, इसको देखते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेलर एक्सपेंशन की जानकारी हो। ये टोटली टेलर एक्सपेंशन पर ही बेस्ड है एक्स्ट्रापोलेशन मेथड। एफ एक्स 0 प्लस एच को एक्सपेंड कर लीजिए इन द पावर्स ऑफ एच। उसी तरह से एफ एक्स माइनस एच के लिए टेलर एक्सपेंशन लिख लीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए और आप देखेंगे कि 2f(x)(0) जो राइट हैंड में आएगा उसको लेफ्ट हैंड में हमने यहाँ स्थानांतरित कर दिया है और h² जो राइट हैंड में हर जगह कॉमन आएगा उसको हमने डिवाइड कर दिया। इस तरह से हमको एक ये चीज मिली। x0 वो पॉइंट है जहां पर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन किया जाना है। तो x0 एक फिक्स पॉइंट हो गया। इन जनरल अगर सोचा जाए तो ये पूरी की पूरी चीज एक्सप्रेशन h का फंक्शन है, इसलिए हमने इसको gh से डिनोट किया है। इट इज डिनोटेड बाई gh। इसका करस्पॉन्डिंग राइट हैंड में ये वैल्यूज आएंगी ऐसे। अब आप इस इक्वेशन को अगर देखें तो पाएंगे कि अगर फर्स्ट टर्म के बाद के ये सारे टर्म ट्रंकेट कर दिए जाएं, यानी ओमिट कर दिए जाएं, निकाल दिए जाएं पूरे सारे टर्म्स, तो हम कह सकते हैं कि एफ डबल डैश x0 इज गिवन बाई gh एंड gh इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। तो एफ डबल डैश x0 इससे भी निकल सकता है, इस इक्वेशन नंबर 1 से। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी जो एक पुअर अप्रॉक्सीमेशन होगा। इस अप्रॉक्सीमेशन को और एक्यूरेट ले जाने के लिए
हम एक्सट्रापोलेशन टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम GH जो निकाला है उसमें GH/2 निकाल लेंगे। H की जगह H/2 रिप्लेस कर देने से ये इक्वेशन नंबर 2 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस में से चूंकि ये H को छोड़ के बाकी चीजें ये जो है कांस्टेंट है, यहाँ आप देखें तो ये कांस्टेंट्स हैं, तो इसकी जगह पे हमने C1 और C2 यूज कर लिया है। C1H² प्लस C2H⁴ प्लस रेस्ट ऑफ द टर्म्स। इसी तरह से ही GH/2 है। अब हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस में से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से C1 को एलिमिनेट कर लें। एलिमिनेट करने के लिए जरूरी है कि इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। जब इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4। तो इस तरह से, और फर्स्ट इक्वेशन को उसमें से घटाएंगे तो कैलकुलेट होकर के इस इक्वेशन नंबर 3 आपको मिलेगा। 4GH/2 यहाँ और माइनस GH इक्वेशन 1 को घटा करके ये प्राप्त किया गया है। अब लेट दिस एक्सप्रेशन बी डिनोटेड बाय G1H। इसको G1H से डिनोट करिए। तो ये G1H भी F का सेकंड डेरिवेटिव बताएगा एट द पॉइंट x0। लेकिन तब जब ये सारे टर्म्स एलिमिनेट कर दिए जाएं, इनको अगर हम ट्रंकेट कर दें तो G1H इज इक्वल टू दिस which is equal to F'(x0)। तो सेकंड डेरिवेटिव G1H से भी निकल आएगा। अब अब अपने एक्सप्रेशन को, अपने कैलकुलेशन को और रिफाइन करने के लिए हम फिर उसी प्रक्रिया को रिपीट करेंगे। G1H से GH/2 निकाल लीजिए। G1H/2, H की जगह में H/2 रिप्लेस कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 4 आपको मिलेगा। तो अब ये इन दोनों में से भी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 नहीं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, इस इक्वेशन से और इक्वेशन 2 से, इन दोनों से अब C2 को एलिमिनेट करना है। ये यहाँ पर C2 को एलिमिनेट किया जाना है। C2 को एलिमिनेट करने के लिए जरूरी है कि आप इसमें ये 3 और 4 में से वो 16 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 16। G1H/2 इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 16। तो ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे 16 और इसमें से G1H ये वैल्यू जो है इसको घटा दें तो आपको इस तरह से एक एक्सप्रेशन नंबर 5 मिल जाएगा। अब हमने क्या किया है, G1H, G2H इसको जनरलाइज फॉर्म में एक फार्मूले के रूप में लिख दिया है। GMH is equal to this and this, where M is equal to 1, 2। तो ये G2H और G1H को यहाँ जनरलाइज्ड फॉर्म में एक फार्मूले के रूप में हमने अभिव्यक्त कर दिया है। तो आप जिस भी ऑर्डर का अप्रॉक्सीमेशन चाहेंगे उस ऑर्डर का सेकंड डेरिवेटिव हमें ज्ञात हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। अब हमें प्रॉब्लम को देखते हैं जो शुरू में हमने लिया था, उस प्रॉब्लम पे आते हैं। तो हमें ज्ञात करना था कि F" एट द पॉइंट 0.6। तो ये G1 है, GH पहले निकाल लीजिए। GH जो हमने फार्मूला
पीछे लिखा उसी से GH निकाल लीजिए। H मान लीजिए 0.4 है, तो Fx0 प्लस H, Fx0 प्लस H, x0 0.6 हो गया जहाँ पर डिफरेंशियल करना है, और H 0.4 हो गया। तो ये मिल करके दोनों F 1.0 हो जाएगा, और 1.0 पर वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू हमें दी गई है, तो वो इसको पुट कर देंगे हम। इसी तरह से F 0.6 पर भी हमको वैल्यू मालूम है, यहाँ F 0.2 आएगा, तो वो भी हमको वैल्यू F की वैल्यू यहाँ दी गई है। इन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को आप पुट करके GH निकाल लीजिए, GH/2 निकाल लीजिए, H की जगह में अब 0.2 हो जाएगा, तो GH/2 निकल आएगा। अब इन दोनों को कंबाइन करके जो फार्मूला था हमने डिराइव किया था G1H के लिए, उसमें पुट कर देंगे। ये दोनों वैल्यू जो यहाँ से और यहाँ से निकलेंगी, इस फार्मूले में रख देंगे, तो यही F का सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। और अप्रॉक्सीमेशन को रिफाइन करने के लिए G2H को यूज करेंगे, जैसा पहले हमने बताया है। G2H यहाँ जिस तरह से डिराइव किया है उसको आप यहाँ से भी F"X0 लिख सकते हैं G2H से भी, तो और हमारा रिजल्ट रिफाइंड आएगा, अप्रॉक्सीमेशन एक्यूरेट आएगा। यही सेकंड डेरिवेटिव निकालने का तरीका है। ये एनालॉगस है जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव का हम अप्रॉक्सीमेशन करते थे, वैसे ही है। थैंक यू वेरी मच।